क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए तो आपके गले में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई? या जब आप किसी बात से बहुत डरे हुए थे तो आपके पेट में एक गांठ सी बन गई? ये सिर्फ एक पल का एहसास नहीं है, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर आपकी हर अनकही बात, हर दबाए हुए आंसू और हर अधूरे एहसास को याद रखता है? ये सिर्फ आपके दिमाग में बसी हुई यादें नहीं हैं, ये ऊर्जा है, एक जीवंत ऊर्जा जो आपके शरीर के ऊतकों में, आपकी मांसपेशियों में और आपकी कोशिकाओं के भीतर कैद हो जाती है। आपका शरीर एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ इतिहास का ग्रंथ है, एक ऐसा जीवंत अभिलेखागार जिसमें आपके जीवन के हर अनुभव की ऊर्जावान स्मृति दर्ज है। लेकिन जब इन स्मृतियों को, इन भावनाओं को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वे पत्थर बन जाती हैं। ये ऊर्जा के वो भारी पत्थर हैं जो आपकी जीवन शक्ति की नदी के प्रवाह में बाधा डालते हैं। यही वो रुकावटें हैं जो बेवजह की थकान, पुराने दर्द, बेचैनी और एक अनजाने बोझ के रूप में महसूस होती हैं। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे खींच रही है। वो शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे इस संबंध को समझने लगा है, जिसे मन शरीर का संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। लेकिन हजारों साल पहले प्राचीन रहस्यदर्शी और योगी इस सच्चाई को पूरी गहराई से जानते थे। वे जानते थे कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना का एक पवित्र मंदिर है, और इस मंदिर में जमा हुई हर ऊर्जा आपके भाग्य को आकार देती है। इस सफर में हम इसी प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि आपका शरीर इन भावनाओं को कैसे और कहां संग्रहित करता है। हम उन अनदेखे ऊर्जा मार्गों को समझेंगे जो इन भावनाओं से अवरुद्ध हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस कला को सीखेंगे जिससे इन जमी हुई ऊर्जाओं को पिघलाकर हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकता है। यह विचार कि हमारा शरीर भावनाओं को संग्रहित करता है कोई नई या आधुनिक खोज नहीं है। यह एक प्राचीन सत्य है जो हजारों सालों से रहस्यवादी परंपराओं और आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र में रहा है। जहां आज का विज्ञान मन और शरीर के संबंध को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, वहीं प्राचीन योगी, ताओवादी संत और मिस्र के ज्ञानी इस संबंध को न केवल जानते थे, बल्कि उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक विकास का आधार बनाया था। भारत की यौगिक परंपरा में शरीर को केवल एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं देखा जाता, इसे कोशों या 5 परतों वाले अस्तित्व के रूप में समझा जाता है। हमारा भौतिक शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, सबसे बाहरी परत है। इसके भीतर प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश, मानसिक शरीर और अन्य सूक्ष्म परतें हैं। जब हम किसी तीव्र भावना का अनुभव करते हैं, विशेष रूप से जिसे हम व्यक्त या हल नहीं कर पाते, तो उसकी ऊर्जा केवल हमारे मन में नहीं रहती, वह मनोमय कोश से रिसकर प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में बहने वाली जीवन शक्ति यानी प्राण के प्रवाह को बाधित करती है। कल्पना कीजिए कि प्राण आपके शरीर में बहने वाली हजारों सूक्ष्म ऊर्जा नदियों, नाड़ियों का एक जाल है। जब कोई भावना दब जाती है तो वह इन नदियों में एक बांध की तरह बन जाती है। यह एक ऊर्जावान गांठ, ग्रंथि बना देती है जो प्राण के सहज प्रवाह को रोक देती है। जहां जहां प्राण रुकता है, वहां वहां जीवन शक्ति की कमी होने लगती है, और वही स्थान धीरे धीरे बीमारी और दर्द का घर बन जाता है। यही कारण है कि अव्यक्त दुख अक्सर हमारे सीने में भारीपन पैदा करता है, जहां अनाहत चक्र, हृदय चक्र स्थित है, और दबा हुआ क्रोध हमारे कंधों और गर्दन में तनाव पैदा करता है। इसी तरह प्राचीन चीन की ताओवादी परंपरा में इस जीवन शक्ति को छी कहा जाता है। ताओवादी ज्ञानी मानते थे कि तीव्र या दबी हुई भावनाएं छी के प्रवाह को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और शरीर के विशेष अंगों में जमा हो जाती हैं। उनके अनुसार क्रोध या कृत लिवर में संग्रहित होता है, भय गुर्दों, किडनीज में, चिंता तिल्ली, स्प्लीन में, और दुख फेफड़ों, लंग्स में। वे यह भी मानते थे कि ये अंग केवल भावनाएं संग्रहित ही नहीं करते, बल्कि जब उनमें ऊर्जा का असंतुलन होता है तो वे उन भावनाओं को उत्पन्न भी करते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। एक घटना क्रोध पैदा करती है जो यकृत में जमा हो जाता है, और एक कमजोर यकृत व्यक्ति को और अधिक क्रोधी बना देता है। यह ज्ञान केवल पूरब तक सीमित नहीं था। प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि हृदय, जिसे वे इब कहते थे, केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं,
बल्कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र था। मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम परीक्षा में उनके हृदय को एक पंख के विरुद्ध तौला जाता था। यदि हृदय जीवन भर के अनसुलझे बोझ, क्रोध, अपराध बोध, दुख से भारी होता तो आत्मा का सफर समाप्त हो जाता। यह इस बात का प्रतीक है कि वे जानते थे कि हमारी भावनाएं हमारे अस्तित्व के सार में अंकित हो जाती हैं। इन सभी परंपराओं का एक ही निष्कर्ष है, आपका शरीर एक तटस्थ दर्शक नहीं है। यह आपके जीवन की कहानी का एक सक्रिय भागीदार है, जो हर उस भावना को पूरी ईमानदारी से दर्ज कर रहा है जिसे आपने जीने से इनकार कर दिया। तो यह ऊर्जा शरीर में संग्रहित कैसे होती है? यह प्रक्रिया रहस्यमयी होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। इसे समझने के लिए अपने शरीर को एक शांत झील की तरह सोचिए। जब कोई अनुभव होता है, चाहे वह खुशी का हो या दुख का, तो वह झील में फेंके गए एक पत्थर की तरह है जो सतह पर लहरें पैदा करता है। अगर भावना को पूरी तरह महसूस किया जाए और उसे बहने दिया जाए तो लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और झील फिर से स्थिर हो जाती है। लेकिन जब हम किसी भावना को दबाते हैं, उसे अनदेखा करते हैं या उससे डरते हैं, तो हम उस लहर को बीच में ही जमाने की कोशिश करते हैं। हम उस ऊर्जा को रोक देते हैं। ये रुकी हुई ऊर्जा एक स्थायी कंपन, एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है जो हमारे शरीर के किसी खास हिस्से में जाकर बस जाती है। ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, यह कोशिकीय स्तर पर होता है। जब आप कोई तीव्र भावना महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरोपेप्टाइड्स नामक रासायनिक संदेश वाहक छोड़ता है। ये सिर्फ आपके सिर में नहीं घूमते, ये आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर की यात्रा करते हैं और हर कोशिका की सतह पर मौजूद रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं। आपकी त्वचा की कोशिका, आपके जिगर की कोशिका, आपके दिल की मांसपेशी की कोशिका, शाब्दिक रूप से हर कोशिका को यह संदेश मिलता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी कोशिकाएं आपके गुस्से को, आपके डर को, आपके प्यार को महसूस करती हैं। जब भावना का समाधान हो जाता है तो यह रासायनिक संकेत बंद हो जाता है और कोशिकाएं अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती हैं। लेकिन जब भावना को दबा दिया जाता है तो यह संकेत लगातार बना रहता है। कोशिकाएं उस भावनात्मक स्थिति में फंस जाती हैं। वे उस अनसुलझे दर्द या क्रोध की ऊर्जावान प्रतिध्वनि को धारण कर लेती हैं। इसी को कोशिकीय स्मृति या सेल्यूलर मेमोरी कहते हैं। आपका शरीर आपके अतीत का एक संग्रहालय बन जाता है और आपकी कोशिकाएं उस संग्रहालय की कलाकृतियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अनकहे क्षण की कहानी रखती है। यह ऊर्जा कहां जमा होती है, यह भी आकस्मिक नहीं है। हर भावना का एक अलग ऊर्जावान हस्ताक्षर होता है और वह शरीर के उस हिस्से की ओर आकर्षित होती है जो उसके कंपन से मेल खाता है। भय, फियर, अक्सर आपके पेट, गुर्दों और पीठ के निचले हिस्से में जमा होता है। कभी सोचा है कि बुरी खबर सुनकर पेट में मरोड़ क्यों उठती है? आपका पेट, जिसे दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीधे तौर पर भावनात्मक संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। भय की ऊर्जा हमें सिकुड़ने पर मजबूर करती है, अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए। जब यह डर पुराना हो जाता है तो यह लगातार सिकुड़न पाचन समस्याओं, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और अधिवृक्क ग्रंथियों, एड्रीनल ग्लैंड्स की थकावट का कारण बनती है। क्रोध, एंगर, आपके जबड़े, कंधों और गर्दन में घर बना लेता है। क्रोध लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। ये शरीर को हमले के लिए तैयार करता है। जबड़ा भिंच जाता है, कंधे ऊपर उठ जाते हैं, मुट्ठियां कस जाती हैं। लेकिन जब इस क्रोध को व्यक्त करने के बजाय दबा दिया जाता है तो यह शारीरिक तनाव वहीं जम जाता है। यह पुराने सिरदर्द, जबड़े के विकार, TMJ और कंधों के उस भारीपन का कारण बनता है जिसे आप हिला नहीं पाते। यह आपके कंधों पर उन लड़ाइयों का बोझ है जो आपने कभी लड़ी ही नहीं। दुख, ग्रीफ, आपकी छाती और फेफड़ों में बस जाता है। दुख सचमुच भारी महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके सीने पर पत्थर रख दिया हो। यह हमारी सांस को सिकोड़ता है, जिससे गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब दुख को रोया नहीं जाता, जब उसे पूरी तरह से महसूस नहीं किया जाता, तो यह ऊर्जा हृदय चक्र को अवरुद्ध कर देती है। यह सांस की समस्याओं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और एक स्थायी उदासी की भावना को जन्म दे सकता है, जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने दिल के केंद्र से आती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अपराध बोध, शर्म, हताशा, हर अनसुलझी भावना आपके शरीर में एक विशिष्ट स्थान ढूंढ लेती है। चुपचाप आपकी जीवन शक्ति को खत्म करती रहती है और उस नींव को तैयार करती है
जिस पर भविष्य की बीमारियां खड़ी होती हैं। अब हम इस रहस्य को और भी गहराई से समझते हैं। शरीर में भावनाओं का भंडारण केवल एक परत में नहीं होता, यह प्याज की परतों की तरह है। अक्सर एक भावना दूसरी को ढकने का काम करती है। समाज हमें सिखाता है कि कुछ भावनाएं बुरी या कमजोर होती हैं। उदाहरण के लिए, एक पुरुष को सिखाया जा सकता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, इसीलिए जब उसे दुख महसूस होता है तो वह उसे स्वीकार करने के बजाय उसे क्रोध के मुखौटे के पीछे छिपा लेता है। अब क्या होता है, उसके शरीर में दुख की मूल ऊर्जा, जो शायद उसकी छाती में बसना चाहती थी, के ऊपर क्रोध की एक ऊर्जावान परत चढ़ जाती है, जो उसके कंधों और जबड़े में जमा हो जाती है। अब वह व्यक्ति हर छोटी बात पर चिढ़ता और गुस्सा करता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसके क्रोध के नीचे गहरे दुख का एक अनछुआ समंदर छिपा है। शरीर दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, एक दुहा को दबाने की और दूसरी उस पर क्रोध का पहरा बिठाने की। यह ऊर्जावान उलझन उसके जीवन में भ्रम पैदा करती है और उसे अपनी सच्ची भावनाओं से और भी दूर ले जाती है। इस प्रक्रिया को प्रसिद्ध मनोविश्लेषक विल्हेम राइख ने शारीरिक कवच या बॉडी आर्मर का नाम दिया था। राइख ने पाया कि हमारे शरीर में पुरानी मांसपेशियों का तनाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह एक रक्षात्मक कवच का काम करता है। यह कवच हमें उन भावनाओं को महसूस करने से बचाता है जिनसे हम डरते हैं। जब हम बच्चे थे और हमें असुरक्षित महसूस हुआ, तो हमने अनजाने में अपनी मांसपेशियों को कसना शुरू कर दिया, जैसे कि हम शारीरिक रूप से खुद को चोट से बचाने की कोशिश कर रहे हों। यह कवच 7 मुख्य खंडों में बनता है, जो सिर से लेकर श्रोणि पेल्विस तक फैले होते हैं और हमारे चक्रों से काफी मिलते जुलते हैं। आंखों का कवच हमें दुनिया की दर्दनाक सच्चाइयों को देखने से रोकता है। गले का कवच हमें अपना सच कहने या मदद के लिए पुकारने से रोकता है। छाती का कवच हमें गहरे प्रेम या गहरे दुहक को महसूस करने से रोकता है। और श्रोणि का कवच हमारी रचनात्मकता, कामुकता और जीवन के आनंद को अवरुद्ध कर देता है। यह कवच शुरुआत में हमारी रक्षा करता है, लेकिन समय के साथ यह एक जेल बन जाता है। यह न केवल दर्दनाक भावनाओं को भीतर बंद रखता है, बल्कि यह आनंद, प्रेम और जीवन शक्ति जैसी सकारात्मक ऊर्जाओं को भी बाहर रखता है। आप एक बख्तरबंद किले में रहते हैं, जो आपको सुरक्षित तो महसूस कराता है, लेकिन साथ ही आपको पूरी तरह से अलग थलग और सुन्न भी बना देता है। आप जीवन को जीते नहीं, बस उसे सहते हैं। आप दुनिया को एक मोटी कांच की दीवार के पीछे से देखते हैं। सब कुछ थोड़ा धुंधला, थोड़ा दूर और थोड़ा अप्रासंगिक लगता है। यह ऊर्जावान रुकावटें केवल हमारे स्वास्थ्य और भावनाओं को ही प्रभावित नहीं करती, वे हमारे निर्णयों और व्यवहार को भी नियंत्रित करती हैं। यदि आपके सौर जाल सोलर प्लेक्सस में आत्मसम्मान की कमी की ऊर्जा संग्रहित है, तो आप अनजाने में उन परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको लगातार नीचा दिखाते हैं। यह कोई ब्रह्मांडीय सजा नहीं है, यह ऊर्जा का सरल नियम है। आपका शरीर एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हुई चीजों को आपके पास भेज रहा है। आपका शरीर आपकी अनसुलझी भावनाओं के माध्यम से आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा है और आप बिना जाने उस स्क्रिप्ट के किरदार निभा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र इच्छा से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके अतीत की जमी हुई ऊर्जाएं आपकी नाव की पतवार को पकड़े हुए हैं। आपको बार बार उन्हीं चट्टानों की ओर ले जा रही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इस भीतर के कवच को नहीं पिघलाते और इन फंसी हुई ऊर्जाओं को मुक्त नहीं करते, तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह जानकर कि आपका शरीर एक ऊर्जावान जेल बन चुका है, निराशा हो सकती है, लेकिन एक गहरा रहस्य यह भी है कि जिस शरीर ने इस दर्द को संग्रहित किया है, उसी के पास इसे मुक्त करने की कुंजी भी है। आपका शरीर जानता है कि कैसे ठीक होना है, हमें बस उसका रास्ता छोड़ना है और उसे सुनना सीखना है। यह प्रक्रिया बल या संघर्ष की नहीं, बल्कि समर्पण और स्वीकृति की है। यहाँ कुछ शक्तिशाली लेकिन सरल तकनीकें हैं जिनसे आप इस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाकर मुक्त करना शुरू कर सकते हैं। इन्हें किसी पवित्र अनुष्ठान की तरह करें, अपने आप को समय और स्थान देकर। 1. शरीर से संवाद करें। सजगता का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ अवेयर लिसनिंग। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सुनना। अपने शरीर की फुसफुसाहटों को सुनना, इससे पहले कि वे चीखने लगें। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद शांति से लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर लाएं। बस महसूस करें
क्या वहां कोई सनसनी है, गर्माहट, ठंडापन, झुंझुनी या कुछ भी नहीं? कोई निर्णय न लें, बस एक तटस्थ गवाह बने। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पंजों, टखनों, पिंडलियों से ऊपर की ओर ले जाएं। अपने शरीर के हर हिस्से की यात्रा करें। आपके घुटने, आपकी जांघें, आपका श्रोणि क्षेत्र, आपका पेट। जब आप किसी ऐसे हिस्से पर पहुंचे जहां आपको तनाव, जकड़न या हल्का दर्द महसूस हो, तो वहां रुक जाएं। भागे नहीं, बस उस सनसनी के साथ रहें। उसे अपना पूरा ध्यान दें, जैसे आप एक परेशान बच्चे को देते हैं। यही जागरूकता की पहली किरण है जो अंधेरे में प्रवेश कर रही है। 2. प्राण का प्रयोग, ऊर्जावान श्वास, प्राणिक ब्रीदिंग। आपकी सांस भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर के बीच का सेतु है। यह प्राण या जीवन शक्ति को स्थानांतरित करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आपको अपने शरीर में तनाव का कोई बिंदु मिल जाए, तो अपनी सांस को वहां निर्देशित करें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप एक सुनहरी, उपचार करने वाली रोशनी को अंदर खींच रहे हैं। और जब आप उस तनावग्रस्त हिस्से में सांस भरते हैं, तो कल्पना करें कि यह सुनहरी रोशनी उस जमी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे पिघला रही है, जैसे सूरज बर्फ को पिघलाता है। फिर जब आप सांस छोड़ें, तो कल्पना करें कि वह पिघली हुई धुएं जैसी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है और ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के दोहराएं। आपकी हर सांस उस पुरानी फंसी हुई भावना को मुक्त करने का एक अवसर है। 3. ऊर्जा को हिलाना, सहज गति, इंट्यूटिव मूवमेंट। फंसी हुई ऊर्जा को गति की आवश्यकता होती है। जब कोई जानवर किसी दर्दनाक घटना से गुजरता है, तो वह उसके बाद अपने पूरे शरीर को हिलाता या कंपाता है। यह उस सदमे की ऊर्जा को बाहर निकालने का एक सहज तरीका है। हम इंसानों ने इस वृत्ति को खो दिया है। खड़े हो जाइए, अपने घुटनों को थोड़ा ढीला रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपने कूल्हों को हिलाएं। इसे अजीब या मूर्खतापूर्ण लगने की चिंता न करें। अपने दिमाग को बंद कर दें और अपने शरीर को नेतृत्व करने दें। शायद आपका शरीर उछलना चाहता है, या झूमना चाहता है, या बस कांपना चाहता है। उसे करने दें। यह कंपन उस कौशिकीय स्मृति को तोड़ रहा है और उस कवच को ढीला कर रहा है जिसे आपने सालों से पहन रखा है। 4. ध्वनि से उपचार, कंपन की मुक्ति, वाइब्रेशनल रिलीज। ध्वनि कंपन है और कंपन ऊर्जा को बदल सकता है। अपने हाथ को उस जगह पर रखें जहां आपको सबसे ज्यादा भारीपन महसूस होता है, जैसे आपकी छाती या पेट। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय एक गहरी, सुनाई देने वाली ध्वनि निकालें, जैसे आ या ओम। अपनी हथेली के नीचे उस कंपन को महसूस करें। महसूस करें कि आपकी अपनी आवाज की ऊर्जा उस संग्रहित भावना की ऊर्जा से मिल रही है और उसे तोड़ रही है। शर्म या झिझक को जाने दें। यह आपके शरीर को शुद्ध करने का एक प्राचीन तरीका है। याद रखें, यह एक रात का समाधान नहीं है। इन परतों को बनने में सालों लगे हैं और उन्हें पिघलने में धैर्य और करुणा की आवश्यकता होगी। अपने प्रति कोमल रहें। आप अपने ही भीतर के एक पुरातत्वविद हैं जो धीरे धीरे दबे हुए खजानों को खोज रहे हैं। आज हमने जो यात्रा की है, वह केवल जानकारी हासिल करने के बारे में नहीं थी। यह एक गहरी सच्चाई को फिर से याद करने के बारे में थी, जिसे हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं। हमारा शरीर झूठ नहीं बोलता। यह हमारे जीवन का सबसे सच्चा इतिहासकार, सबसे वफादार साथी और सबसे बड़ा शिक्षक है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर बेचैनी एक संदेश है। यह आपके शरीर का आपसे बात करने का तरीका है, जो आपको उन जगहों पर मार्गदर्शन कर रहा है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। हमने सीखा कि हमारी अनकही भावनाएं हवा में गायब नहीं हो जाती, बल्कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारी मांसपेशियों में और हमारे ऊर्जा मार्गों में पत्थर बन जाती हैं। यह एक शारीरिक कवच बनाती है जो हमें दर्द से बचाने के नाम पर जीवन के आनंद से ही वंचित कर देता है। हमने यह भी समझा कि यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जिसे योगी, ताओवादी और रहस्यदर्शी सदियों से जानते और अभ्यास करते आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सीखा कि हम इस कहानी के शिकार नहीं हैं। हम इसके लेखक बन सकते हैं। सजगता, श्वास, गति और ध्वनि जैसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके हम इस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाना शुरू कर सकते हैं। हम उस कवच को उतार सकते हैं और उन भावनाओं को मुक्त कर सकते हैं जिन्हें हमने बहुत पहले कैद कर लिया था। यह काम आसान नहीं है। इसमें साहस की आवश्यकता होगी।
अपनी उन भावनाओं का सामना करने का साहस जिनसे आप हमेशा भागे हैं। इसमें करुणा की आवश्यकता होगी, अपने आप को उस दर्द के लिए क्षमा करने की करुणा जो आपने अनजाने में धारण कर रखा है। और इसमें धैर्य की आवश्यकता होगी, ये समझने का धैर्य कि उपचार एक सीधी रेखा में नहीं होता। तो मैं आज आपको एक निमंत्रण के साथ छोड़ता हूं। अपने शरीर को एक बोझ के रूप में देखना बंद करें और उसे एक पवित्र मानचित्र के रूप में देखना शुरू करें। एक ऐसा मानचित्र जो आपको आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। आज रात जब आप लेटें तो बस अपने शरीर से पूछें, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? और फिर बस सुने, पूरी खामोशी से, पूरे खुलेपन से। जवाब आपको हैरान कर सकता है और उसी जवाब में आपके ठीक होने की यात्रा की शुरुआत छिपी है।